प्रैंक करना कैसा है, प्रैंक की वीडियोस बनाना कैसा है। इस सिलसिले में सबसे पहले यह बात याद रखें कि प्रैंक का लफ्जी माना मजाक है, और मजाक का लफ्जी माना या मजाक का मकसद या उसका इस्तिलाही माना जो आमतौर पे समझा जाता है वो ये है दूसरे को महजूज करना, दूसरे को खुश करना, उसकी तबीयत को निहाल करना, बाग करना, ऐसा करना कि वो अपना दुख और गम कुछ देर के लिए भूल जाए। तो हमारी शरीयत ने बड़ी ही पाबंदियों के साथ तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए निफासत, शाइस्तगी और सलीकगी के साथ मजाक की इजाजत दी है। लेकिन आमतौर पे प्रैंक्स की वीडियोस में यह देखा गया है कि उनका मकसद मजाक करना नहीं होता, उनका मकसद तंज करना, तजलील करना और तजहीक करना और दूसरे को अजियत देना और तकलीफ देना होता है। तो ऐसा करना ये किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की क्या तारीफ की है, जरा आप गौर कीजिए। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ और अजियत ना पहुंचे। तो प्रैंक्स की वीडियोस तैयार करने वालों से ये गुजारिश है कि अगर आपका अंदाज ऐसा है कि जिससे वो भी महजूज हो रहा है जिसके साथ आप प्रैंक कर रहे हैं, देखने वाले भी हो रहे हैं, इस हद तक तो दुरुस्त है, ना महरमों की उसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे आप बाहर निकलेंगे तो शरई तौर पे ये जायज नहीं। आमतौर पे ये देखा गया है कि मजाक जो है वो तंज के दायरे में शामिल हो जाता है, और जो तंज है वो किसी फर्द वाहिद की, किसी आदत के ऊपर या उसके किसी जिस्मानी ऐब के ऊपर तंज करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर तजहीक का मतलब ये है कि दूसरे का ऐसा मजाक बनाना कि लोग सिर्फ उसकी वजह से हंसे, ये तजहीक है। और तजलील क्या है? दूसरे को बेइज्जत करना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यह कतन जायज नहीं। देखिए हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक फरमाया करते थे, और हुजूर के मजाक करने का तरीक़ाकार कितना सुलझा हुआ और कितना शाइस्ता था, और कितना धीमा और कितना मीठा और शहद भरा और रस भरा था हुजूर का अंदाज़े मिज़ाह। हदीस मुबारका में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे एक ऊँट चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे एक ऊँट अता फरमाएं। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा। तो वो शख्स हैरत का शिकार हुआ, और देखने वाले सहाबा भी उसकी हैरत को देख कर महजूज हो रहे थे। वो हैरत का शिकार हुआ और अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल, ऊँट का बच्चा मेरे किस काम का, वो तो बहुत छोटा होता है, ना मैं उसके ऊपर वज़न लाद सकूँगा, ना खुद उस पर सवार होकर कहीं जा सकूँगा। तो हुजूर ने फरमाया वो जो बड़ा ऊँट मैं तुम्हें दूंगा वो भी किसी न किसी ऊँट का बच्चा होगा। तो कैसा मिजाह हुजूर ने फरमाया कि मिजाह भी हुआ, जिसके साथ मिजाह किया वो भी महजूज हुआ, जिन्होंने इस मिजाह को होते हुए देखा वो सहाबा भी महजूज हुए। और देखिए अभी आप इसको देखकर आप महजूज हो रहे हैं और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है और आप हशाश बशाश हो गए हैं, और झूठ भी इसमें नहीं बोला गया। और फिर जो हुजूर ने फरमाया था वो सच भी हुआ कि अगर बड़ा ऊँट दूंगा वो भी किसी ऊँट का बच्चा होगा। इसी तरह एक और ही बहुत खूबसूरत हुजूर का अंदाज़े मिज़ाह मिलता है। हदीस मुबारका में आता है कि एक इंतहाई बूढ़ी और ज़ईफ़ुल उमर खातून ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? हुजूर ने फरमाया नहीं, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो करीब था कि वो औरत परेशान होती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो हुजूर ने फरमाया आप फिक्रमंद ना हो, जितनी भी बूढ़ी औरतें हैं ये इस हालत में जन्नत में नहीं जाएंगी, अल्लाह पहले इनको जवानियां अता फरमाएगा, फिर बाद में इनको जन्नतें अता फरमाएगा। तो देखिए ना कितना प्यारा मज़ा है। तो मैं प्रैंक्स की वीडियोस बनाने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप इससे पहले इस्लामी तालीमात को ज़रूर पढ़ें। हम पाकिस्तानियों की जो प्रैंक्स की वीडियोस हैं या जो हिंदुस्तान के प्रैंकर बनाते हैं, इनमें देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर तंज करते हैं और उसकी तजलील करते हैं और उसकी तज़हीक करते हैं और उसका तमस्खुर उड़ाते हैं।
اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کرو، ولا نساء من نساء، عورتوں کو بھی منع کیا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ نامحرموں کے ساتھ اختلاط سے بھی اور ان کے سامنے ہونے سے بھی اجتناب کرے، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ